हम दोस्तों का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सक्षमता परीक्षा के लिए सरकार ने जितना शिक्षकों को प्रलोभन दिया और शिक्षक उस प्रलोभन में आ गए और सक्षमता परीक्षा दिया, लेकिन उनके जो सारा अरमान था वो आंसुओं में बह गए। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए नहीं, समझिए कि ढह गए। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की नहीं हुई अभी तक नियुक्ति। अब सोच लीजिए कि सक्षमता परीक्षा प्रथम पास करीब 10,000 से अधिक शिक्षक अभी तक तकनीकी रूप से ज्वाइन नहीं किए हैं। सोच लीजिए कि और वो बिना ज्वाइनिंग के ही ये स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो कि बिल्कुल अवैध है। और इनको इतनी कठिनाई हो रही है कि सोच लीजिए कि बिना ज्वाइनिंग का आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बिना एक आवेदन के आप कहीं जा नहीं सकते हैं 1 घंटा के लिए विद्यालय में, और बिना ज्वाइनिंग का विद्यालय में अवैध तरीके से पढ़ाना ये कहाँ की लाजमी है। ये सरकार की नाकामी और शिक्षकों की बुजदिली से कम नहीं है। जिन लोगों ने परीक्षा दिया और वो अभी तक ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, इससे और बड़ी बात, दुखद बात क्या हो सकती है। ज्वाइनिंग नहीं में होने से इन शिक्षकों को पिछले 2 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। ये शिक्षक राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत हैं। इन शिक्षकों को अब तक NSDL से परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर भी नहीं मिला है और न ही इन्हें मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली पर इनकी ऑनबोर्डिंग हुई है। यही वजह है कि शिक्षकों को जनवरी और फरवरी का वेतन का भुगतान भी अभी तक नहीं हुआ। बता दें कि बिहार में के हर जिले में लगभग 50 से अधिक ऐसे शिक्षक हैं जो तकनीकी रूप से ज्वाइन नहीं किए हैं, और उसके बाद सेकेंड भी भर लिए लोग, उसके बाद थर्ड भी भर रहे हैं। जो शिक्षक इतना तेज़ी से फॉर्म भर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि पहले जो फॉर्म भरे, जो हमारे शिक्षक भाई बहन फॉर्म भरे और वो फंस गए हैं बीच में जाके, जब तक उनका मामला क्लियर नहीं हो जाता तब तक आम लोगों को फॉर्म और जो बचे हुए शिक्षक हैं उनको फॉर्म भरना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो स्वयं दूसरे को शिक्षा दे रहा है शिक्षक, आज वही अंधेरे में जी रहा है। जी हाँ, 29 मार्च तक का रिपोर्ट के अनुसार अगर किया जाए बात, तो अररिया में 198, अरवल में 96, औरंगाबाद में 321, बांका में 176 और बेगूसराय में 155 और भागलपुर में 540 ऐसे शिक्षक हैं जो अभी तक तकनीकी रूप से ज्वाइन किए ही नहीं हैं। ये तो मोटा मोटी के आइडिया हम दे दिए हैं कि ज्वाइन ही नहीं किए हैं। अब आप सोच लीजिए कि कैसे होगा इनका, जबकि इनके पेमेंट से कई का EMI कटता है, लोन रहता है, पूरे घर का संचालन का जवाबदेही रहता है। शिक्षक 1-1 रुपये के लिए मुहताज हो गए हैं। तो जो भी शिक्षक और भी परीक्षा देना चाहते हैं, यानी कि सक्षमता 3 का परीक्षा देना चाहते हैं, मैं उनको यही सलाह दूंगा। जो 1-2 दे दिए तो अब उनको क्या सलाह देना है, उनका उज्जवल भविष्य का हम कामना करते हैं। और जो 3 का देने की बात सोच रहे हैं, या फॉर्म भर दिए या फिर देने की बात सोच रहे हैं, वैसे शिक्षकों को अभी ठहर जाना चाहिए कि जब तक 1 और 2 का निश्चित कोई बेहतरीन फैसला नहीं हो जाता है, तब तक सक्षमता परीक्षा शिक्षक ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। और जो होगा, जो अभी इनके साथ जो अच्छा होगा, तो फिर विचार किया जाएगा। कारण कि सक्षमता परीक्षा नहीं देने से ऐसा नहीं कि शिक्षकों के नौकरी पर किसी तरह की आँच आएगी या किसी तरह का कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, ये बात नहीं है। और जो सक्षमता दे दी हैं, देखिए कि उनके साथ क्या होता है, पेमेंट कैसे होता है, ट्रांसफ़र का क्या प्रक्रिया, इन सारी बातों का थोड़ा इंतजार कर लें, उसके बाद ही आगे का रणनीति बनाएं। तमाम शिक्षक भाई बहनों से मेरी यही गुजारिश है कि अभी आप सक्षमता 3 के परीक्षा में शामिल होने का मन तो बिल्कुल ही नहीं बनाएं। ये मेरी निजी राय है, बाकी आप पर निर्भर करता है। और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और आप इस संबंध में क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।